तो जापान में अभी सुबह 7 बजे हैं एंड अपनी योगा एंड एक्सरसाइज करने के बाद मुझे जाना था अपनी बालकनी में धूप लेने के लिए बिकॉज़ आई एम विटामिन डी डेफिशिएंट एंड आई नीड अ सनलाइट। बाहर ठंड बहुत ज़्यादा थी, स्टिल आई वेंट विदाउट जैकेट ताकि मेरी बॉडी का फुल एक्सपोज़र हो सके सनलाइट में। और आप लोगों को तो पता ही होगा कि जापान में सनराइज़ बहुत ही जल्दी होता है, तो अभी ठंड में तो फिर भी ठीक है। गर्मियों में सुबह 4 बजे से ही ऐसे धूप आने लगती है जैसे इंडिया में सुबह 7 बजे धूप निकलती है, वैसा टेम्परेचर है एंड सनलाइट होती है। और यहाँ पे जो स्लाइडिंग डोर्स होते हैं वो काँच के बने होते हैं, तो घर के अंदर भी आप देखो प्रॉपर धूप आती रहती है काफ़ी देर तक, सुबह 9-10 बजे तक तो अच्छे से धूप आती ही है। एंड येस, जापान में अपने हाउस होल्ड चोर्स मैं खुद से ही करती हूँ क्योंकि सिर्फ यहाँ नहीं, आई गेस अदर कंट्रीज़ में भी मेड वाला सिस्टम नहीं होता जितना इंडिया में है, और होता भी है तो उनके चार्जेस बहुत ही हाई होते हैं। और अगर सिर्फ पर्टिकुलर मैं जापान की बात करूँ तो यहाँ का लेबर लॉ बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो आपको एक अच्छा मिनिमम वेज देना ही पड़ेगा, चाहे वो मेड हो या फिर बाल काटने वाला नाई ही क्यों ना हो। और जापान में घर के काम करना बचपन से ही स्कूल में सिखाया जाता है, और यहाँ घर के काम सिर्फ वुमेन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, घर के आदमी और बच्चे भी बराबरी से घर के कामों में हाथ बटाते हैं, चाहे वुमेन वर्किंग हो या नॉन वर्किंग। तो ये चीज़ यहाँ पे इंडिया से बहुत ही अलग है। तो ये देखो आप, ये है जापान का न्यूज़पेपर, और कभी-कभी मैं पढ़ लेती हूँ कि यहाँ पे क्या चल रहा है। और उसमें आप देखो ये यहाँ पे ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, यहाँ पे ये बेस्ट शॉट है उन पेट्स के जो लोग अपने घर में रखते हैं, और उसमें वो बताते हैं कि उनके कुत्ते को, किसी को उबले अंडे खाना पसंद है, किसी को उछलना पसंद है, किसी को कूदना पसंद है, और जो भी उनकी हरकतें होती हैं वो डालते हैं, क्योंकि लोग यहाँ पे अपने पेट से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं।